दोस्तों दोस्तों सॉरी 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 सॉरी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ना किसी शोरूम की साइन, ना फर्स्ट राइड एक्साइटमेंट। आज फुल ओनरशिप रिव्यू एकदम रियल वाला। मैं बताऊंगा आज आपको कि टी वी एस अपाचे RR 310 आफ्टर 11,500 किलोमीटर्स मेरे उम्मीदों पर खरी उतरी या फिर जीरो निकली। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदेश त्रिपाठी और मेरे पास है ये टी वी एस अपाचे RR 310 2024 मॉडल बॉम्बर ग्रे एडिशन, जो कि 1.5 साल हो गए मुझे चलाते हुए। मैं बताने वाला हूँ इस बाइक की मुझे सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें बहुत प्यारी लगी हैं, मुझे मेंटेनेंस में कितना खर्चा आया अभी तक लगभग 1.5 सालों में, और इसके पार्ट्स एंड सर्विस ईजिली अवेलेबल है या नहीं। इन सब चीज़ों के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो आज इसका फुल ओनरशिप रिव्यू में सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसकी जो रोड प्रेजेंस है इस बाइक की। अगर आप इस बाइक को लेकर किसी भी रोड पर निकलते हैं तो आपको जो रोड की पब्लिक है वो पलट पलट कर बिल्कुल देखेगी, क्योंकि इतनी प्यारी बाइक, इतने प्यारे इसके एरोडायनेमिक्स, इतने प्यारे इसके लुक्स, डिज़ाइन जो है, प्लस इसका कलर एकदम ये लेटेस्ट वाला था। इसके पहले 2 कलर आते थे, एक आता था ब्लैक और एक आता था रेड। रेड अभी भी है बट ब्लैक वाला डिसकंटिन्यू हो गया, उसकी जगह आया था बॉम्बर ग्रे। एंड इट्स माय फर्स्ट बाइक, तो आज मैं एकदम फुल रिव्यू देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेजरली मैंने इस बाइक को यूज़ किया है सिटी राइड के लिए, ऑफिस आने जाने के लिए बेसिकली। दूसरा होम टूर के लिए मैं इस बाइक से अपने घर जबलपुर लगभग 2 बार जा चुका हूँ, और संडे राइड्स मोस्टली 100-200 किलोमीटर की। तो आफ्टर दैट मच राइड एंड होम टूर, सबसे पहले मैं बात करूँगा इस गाड़ी के इंजन की। तो 11,421 किलोमीटर के बाद भी इस गाड़ी का इंजन, ये थोड़ा सा डस्टिंग दिख रहा है धुलाई के कारण, बाकी इस गाड़ी का जो इंजन है अभी तक भी मुझे बहुत रिफाइन लगा। तो दोस्तों बात करें अगर हम हाईवे पर क्रूजिंग के लिए, तो इस बाइक में विद अ न्यू मॉडल 2024 के बाद इसमें आ चुका है क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल आने के बाद अगर आप हाईवे पे इस पर क्रूजिंग करते हो तो लगभग मैं कहूँगा, हालांकि 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक क्रूज़ हो जाती है, लेकिन अगर क्रूजिंग की बात करें तो 85-95 के बीच में आप क्रूजिंग बहुत स्मूथली होगी। और ओवरटेकिंग के लिए दिस बाइक है सो मच पावर, सफिशिएंट तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा पावर। तो अभी बात करते हैं माइलेज एंड मेंटेनेंस की। तो इस बाइक की एज अ एक्सपेक्टेशन जो कि मुझे था, और कंपनी ने क्लेम करके रखा है 35 किलोमीटर्स के आसपास, तो इस बाइक की जो सिटी में एवरेज है लगभग 18 से 25 के बीच में दे देती है, जैसा आप चलाते हैं। अगर आप रफ़ यूज़ कर रहे हैं तो 18 से कम भी देगी। आप लगभग गुड राइडर, एज अ गुड राइडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 25 से 28 भी देगी, और हाईवे पे लगभग 30 से 35 देती है। और जो मैंने निकाले हैं लगभग 37 का एवरेज मैंने हाईवे पे निकाला हुआ है। तो माइलेज के मामले में कहीं ना कहीं ये इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। दोस्तों बात करें इसके मेंटेनेंस की, तो अभी तक लगभग मैंने इस बाइक की 3 सर्विस करा लिया है मैंने 1.5 साल में, अभी चौथी पेंडिंग है नेक्स्ट वीक। तो लगभग अभी तक मेंटेनेंस में मुझे अप्रोक्स समझ लीजिए तो 1 साल में 13,000 के लगभग ऑयल वॉयल सारे पार्ट्स वगैरह चेंज करा के सारे लगभग इस बाइक के मेंटेनेंस में 13-14 हज़ार के आसपास 1 साल में खर्च हुआ है, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए बहुत ठीक ठाक बात है। 13,000 इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अ 1 ईयर की। बात करते हैं आगे की व्हाट अबाउट द सर्विस एक्सपीरियंस। मेरा टीवीएस के साथ जो सर्विस एक्सपीरियंस है बहुत बढ़िया रहा, चाहे मैंने इसकी सर्विस इंदौर में कराई हो या जबलपुर में कराई हो। स्टाफ बिहेवियर एकदम ऐसा कि फैमिली जैसा। इसकी जो सर्विसिंग टाइम है लगभग मुझे लगता है कि अगर मैं बाइक 12 बजे देता हूँ तो 2 बजे के आसपास मुझे बाइक रेडी होकर मिल जाती है, अगर कोई बड़ा काम नहीं है जैसे कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करने में। तो अगर टीवीएस को मैं रेटिंग देना चाहूँ फॉर माई बाइक सर्विस, मेरी बाइक की सर्विस करने के लिए मैं टीवीएस को 9.9 आउट ऑफ 10 दूंगा। वो एक क्योंकि 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ा मुझे एयर फिल्टर के लिए। के केस में मैं बोलूँ कि इस बाइक में जनरेशन 1 से लेकर अभी तक धीरे धीरे वाइब्रेशन कंपनी ने कम करा है, और इस बाइक में मुझे उतना फील तो नहीं हुआ, बट हाँ टीवीएस अपाचे RR 310 के साथ वाइब्रेशन का सीन तो है, आपको थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होगा। लो गियर हाई आरपीएम में वाइब्रेशन बहुत देती है,
जिसके कारण मेरी बाइक की ये विंडशील्ड थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगी है और फुटरेस्ट के 2-3 स्क्रू ढीले हो चुके हैं, वॉशर जिसे बोलते हैं, तो वो वाइब्रेशन का केस है। बाद आगे बढ़ते हैं तो बात करें अगर हम इसके बारे में कि मुझे इस बाइक का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कि मैं TVS की तरफ गया ना कि BMW की तरफ। सबसे पहला क्विक शिफ्टर, दूसरा क्रूज़ कंट्रोल, तीसरा ये विंग्स और चौथा जो इसका है ये ट्रांसपेरेंट क्लच कवर। तो क्विक शिफ्टर की बात करें तो हाईवे पर अगर आप जा रहे हैं, इन केस ट्रैक पे हैं आप और आप अपनी स्पीड जो है कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि जो एक रिदम बना हुआ इसमें ब्रेक ना आए, तो उसके लिए कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया क्विक शिफ्टर देके। उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल महंगी बाइकों में आता है, हालांकि इस बाइक को मिनी डुकाटी भी कहते हैं। तो इस बाइक में क्रूज़ कंट्रोल देता है जो कि हाईवे पे टूरिंग के लिए बहुत बढ़िया है। मेरी उम्मीदों पे तो बहुत खरी उतरी है क्रूज़ के लिए, क्योंकि मैं इस बाइक से विदिन 5 आवर 30 मिनट 45 मिनट्स के अप्रॉक्स में यहाँ से जबलपुर पहुँच चुका हूँ, 480 किलोमीटर्स के आसपास, वो भी विद क्रूज़ कंट्रोल की मदद से। दूसरा ये विंग्स, सबको लगता है कि ये विंग्स कंपनी फिटेड नहीं है, बाहर से लगवाए, बट ये कंपनी फिटेड आते हैं इस मॉडल में। और बात करें तो डाउन फोर्स देते हैं 3.5 किलो ईच, दोनों 7 किलो का डाउन फोर्स जब आप 100 की स्पीड पार करते हो। और ट्रांसपेरेंट क्लच कवर जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक एनहेंस लुक देता है जो कि अभी तक BMW के पास भी नहीं है। और इसकी अगर ब्यूटी की बात करें तो रोड प्रेजेंस, और मुझे जो इसका कलर है, इसके एलॉयज़ का कलर, इसका जो लगभग क्या बोलेंगे चेचिस कलर और बॉडी कलर का कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लगा है मुझे कि इस कारण से मैं इस कलर की तरफ गया। दोस्तों बात करते हैं कि इस बाइक की मुझे क्या चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती है। तो सबसे पहले इस बाइक में हीटिंग इशू, अगर आप किसी ट्रैफिक में खड़े और आपकी बाइक कंसिस्टेंट चालू है और लगभग थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपको हीटिंग इशू का प्रॉब्लम करना पड़ेगा। उसके बाद इस गाड़ी का स्पोर्ट्स बाइक है तो बेसिकली आपको पता है ग्राउंड क्लियरेंस कम ही रहता है। तीसरा, इसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं होते हैं जल्दी। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि कंपनी में भी थोड़े टाइम से आते हैं, जैसे अभी मैंने इसका एयर फिल्टर चेंज कराया था आफ्टर 10,000 किलोमीटर। मुझे लगभग 15 से 20 दिन का वेटिंग टाइम सफ़र करना पड़ा कि 15-20 दिन लगेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों इसकी सीट हाइट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसकी सीट है, पिलियन सीट। राइडर के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है, बट जो पिलियन है, मैं पिलियन के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये बाइक पिलियन के लिए कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं इस बाइक में, सभी ने यही बोला है कि भाई तेरे लिए गाड़ी बैठने के लायक नहीं है। एंड थोड़ा कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है इस बाइक का, जो कि सीट हाइट ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं। और इसकी सर्विस, बेसिकली सर्विस भी है जो कि मुझे मेरे ज़िले में अवेलेबल नहीं होती। मैं देवास में हूँ तो यहाँ अवेलेबल नहीं होती। मुझे हर सर्विस के लिए, इवन चैन लुब्रिकेशन के लिए भी इंदौर जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे इस बाइक की नहीं पसंद। करें इस बाइक की डेली यूज़ एंड टूरिंग के लिए, तो ये बाइक हालांकि डेली यूज़ के लिए बनी नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ बट बनी नहीं है ये बाइक। और हाईवे पर टूरिंग लगभग मज़ा आता है। दूसरा, टूरिंग पे अगर हम जाएं तो इसमें लगेज तो माउंट हो जाता है, बट आप पिलियन लेके जाना चाहो तो इस बाइक में फिर लगेज जाएगा या पिलियन जाएगा। तो आप पिलियन की जगह लगेज ले जाना सही रखो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, तो पिलियन इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ यू एंड दिस बाइक। इसका पोस्चर जो है वो स्पोर्टी है और इसका जो एरोडायनेमिक्स है बहुत प्यारा है, तो मज़ा आ जाता है चला के बाइक। वुड आई बाई दिस बाइक अगेन? तो दोस्तों अगर आज की डेट में मेरे पास वापस से 3 लाख रुपए आते हैं, हालांकि GST के पहले 3,45,000 कैश थी, अभी इसका ऑन रोड प्राइस 3,18,000 के आसपास है। तो इन केस अगर मेरे पास 3 लाख रुपए आते हैं तो मैं बेसिकली एक रेड कलर की बाइक कंसीडर करूँगा, क्योंकि रेड वाली भी बहुत प्यारी लगती है। तो 3 लाख के बजट में एक स्पोर्ट्स बाइक बहुत ही रिलायबल है। और मेरे हिसाब से तो अगर आपको भी एक 3 लाख के बजट में एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है तो यू शुड हैव गो विद RR 310 विथ माई बुज्जी। इसको मैं प्यार से बुज्जी बोलता हूँ। The next topic is who should buy this bike. Yes, the main topic of this video because of ये बाइक किसके लिए है यार। डेली यूज़ वालों के लिए बाइक बिल्कुल नहीं है।
ये बाइक उन लोगों के लिए जो एक 3 लाख के बजट में एक स्पोर्ट्स बाइक देख रहे हैं जिसमें कि भर भर के फीचर्स, पावर, लुक मिले, उनके लिए ये बाइक है। मतलब ये बोल सकते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो लोग अपनी बाइक में चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बाइक माइलेज दे, माइलेज, उनके लिए बाइक बिल्कुल नहीं है। दूसरा, ये बाइक उन बिगिनर्स राइडर के लिए एकदम परफेक्ट रहेगी जो कि आगे चल के एक सुपर बाइक में स्विच करना चाहते हैं, लाइक 900 सीसी, 1000 सीसी, 600 सीसी। तो 300 सीसी में इतना पावरफुल इंजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों यही था मेरा TVS अपाचे RR 310 के साथ इसका ओनरशिप रिव्यू। बिना किसी झूठ फरेब एकदम सच वाला रिव्यू था जो कि एकदम डिटेल्ड है। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, वीडियो या फिर राइड। मैं हूं आदेश त्रिपाठी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट राइड पर, नेक्स्ट वीडियो पर नई एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्मार्ट एंड कीप राइडिंग। थैंक यू।